हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 15 सितंबर और सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ दही लेकर बैठ गए हैं। जैसे कि लाइट तो आ नहीं रही है, तो फ्रिज में रख सकते नहीं हैं और दही बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो शाम को जैसे कि जमाया उसको पानी में रख देते हैं और सुबह हाथ वाली मथने से ही मथना पड़ता है। नहीं तो इकट्ठा करने में क्या खराब हो जाता है। तो शाम को जमाया था और सुबह इसी को मथ रहे हैं। तो मतलब इतनी गर्मी भी है और मक्खन निकल नहीं रहा था, पानी के जैसा तैर रहा था उसमें, बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। मतलब बहुत मुश्किल है, ऐसे क्या बर्फ डाल देते हो तो इकट्ठा हो जाता है, जैसे ठंडी में हो जाता है ना इकट्ठा, वैसे इकट्ठा हो जाता है, तो मुश्किल नहीं होती है। देखिए कैसा हो गया। और पानी डालते जा रहे थे थोड़ा-थोड़ा, लेकिन वो पानी के जैसा ही था। बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे हमने निकाला था, बिल्कुल पिघला हुआ मक्खन निकल रहा था। सबसे मुश्किल तो यही हो गई है, दही हमारा खराब हो जाता है और दूसरा मक्खन भी हाथ नहीं आता, ये देखिए। लग रहा है कि है ही नहीं, ऐसे बंधा होता ना तो ऊपर सारा मक्खन-मक्खन ही दिखता। तो जैसे-तैसे निकाल लिया था। बड़ी मुश्किलों की ज़िंदगी हो गई है। ये देखिए कैसे पानी के जैसा, और पानी में डाल रहे हैं ना फिर भी वो उतना जम नहीं रहा है, क्योंकि उतना ठंडा पानी भी नहीं है और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे इधर तो बारिश ही नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। होती है तो बूँदा-बांदी हल्की-सी होती है, बस खत्म हो जाती है और फिर वो तेज़ धूप आ जाती है। बादल छा जाते हैं, आ जाते हैं बहुत ज़ोर से, लेकिन बारिश नहीं होती। उमस भरी गर्मी होती है। उसके बाद फिर क्या है कि फ़ोन चार्ज हो रहा था, फिर वीडियो अपलोड करने चले गए थे, जल्दी आज गए थे, जल्दी आ गए हैं। फिर यहाँ पर ये पकोड़े रखे थे, खेकसा भी कहते हैं कहीं-कहीं पर। तो लखनऊ में रहती हैं एक सब्सक्राइबर हमारी, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी खेकसा की रेसिपी शेयर करना, और हम बनाते हैं तो पता नहीं क्यों कड़वी सब्ज़ी लगती है, वो कड़वे हो जाते हैं। तो इनको धुल कर रख दिया था, आज बनाएँगे, कल बनाएँगे, वो इसीलिए रेसिपी शेयर करने की वज़ह से हमने बनाया नहीं। तो आज इनको काटेंगे और एक में 4-4 टुकड़े कर रहे थे, लंबे साइज़ में काट रहे थे। तो यहाँ पर आंगन में बैठे हैं और अभी हमने नहाया है, शाम वाले सारे काम बाहर के निपटाए हैं। इन्होंने चारा किया, हमने गोबर डाला, सारी झाड़ू सब कुछ हो गया है। फिर गर्मी बहुत हो रही थी तो फिर हमने दोबारा से नहाया है अभी, और नहा के कॉटन वाली साड़ी पहन ली है और फिर सब्ज़ी काट कर यहाँ पर मसाला पीसेंगे। हल्दी, धनिया और लाल मिर्च और लहसुन, बस इतना ही मसाला हम डालते हैं और कुछ नहीं डालेंगे। जीरा वगैरह हम नहीं डालते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी हम नहीं बनाते हैं। अपनी रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं, बाकी सबकी अलग-अलग, सबका तरीका अलग-अलग होता है। भरवां भी बनते हैं, लेकिन हम काट कर बनाते हैं, सिंपल तरीके से बनती है तो सब्ज़ी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, और मिर्च भी डाला है इसमें क्योंकि थोड़ा चटपटे हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास पिसे मसाले हैं, तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पिसे नहीं है तो हम तो सिलबट्टे पर ही पीस कर बनाएँगे। इधर 3 मीडियम साइज़ में प्याज़ हमने छील लिया है, लहसुन छील कर रख लिया अलग से, तो मसाला पीस कर रख लेते हैं और उसके बाद फिर चूल्हा जलाएँगे। गाँव में क्या है कि वैसे भी शाम ढलते ही डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा क्या है कभी-कभी लेट भी हो जाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से वापस आते हैं तब जाके फिर खाने-पीने की तैयारी होती है। तो आज जल्दी आ गए थे तो जल्दी ही तैयारी शुरू कर दी है। चूल्हा जलाकर रख दी है लोहे की कढ़ाई, ये सब्जियाँ जो है लोहे की कढ़ाई में अच्छी बनती हैं। तो फिर डाल दिया है सरसों का तेल, सरसों का तेल में तो हम सारी सब्जियाँ बनाते हैं, और जो जिस तेल में आप बनाते हो वैसे ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। ये हैं करेले हैं बड़े वाले जो होते हैं। अच्छा, गाँव में क्या है, हमारे यहाँ इनको वन करेले कहते हैं, कहीं पर खेकसा कहते हैं, कहीं पे ककोड़ा कहते हैं। तो
बस तेल गरम हो गया है तो डाल दिया है लहसुन और लहसुन को खूब अच्छे से पकाएँगे, फिर डाल देंगे प्याज़। देखिए प्याज़ हमने ऐसे ही काटा है, इसलिए नहीं कटा। और प्याज को बिल्कुल सुनहरा हो कर दिया है, तब जाके हमने मसाला डाला है, तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हल्का-सा कच्चा रह जाएगा तो फिर सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए और मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे क्योंकि हमारा मसाला सिलवट्टे का है। अगर आपका सूखा है तो थोड़ी-सी सब्ज़ी पहले डाल दीजिए तब मसाले डालिएगा, नहीं तो पानी में घोल कर डालिएगा। तो अच्छी सब्ज़ी बनेगी। उसके बाद मसाला जब बिल्कुल अलग हो गया था तेल से तब हमने सब्ज़ी डाल दी है। तो एक कमेंट आया था कि दीदी सिलवट्टे कहाँ मिलते हैं, मुझे लेना है। तो हमारे यहाँ तो जो मेले लगते हैं ना, मेलों में मिलते हैं सिलवट्टे, जो बड़े मेले लगते हैं, छोटे-मोटे मेलों में नहीं। अगर आपके आस-पास कहीं मेला लगता है तो वहाँ पर देखिए, नहीं तो कहीं-कहीं पर क्या दुकानें लगी होती हैं, वहाँ पर भी रखे रहते हैं चकिया, मतलब दरेती जिससे दाल बनाई जाती है और सिलवट्टे। तो आप अपने आस-पास चेक कर लीजिए। वैसे तो अब ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन हमने तो कभी मंगाया नहीं है। और इस तरीके से बनाएँगे तो केक से बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, यानी कि पकोड़े। और उसके बाद फिर नमक रह गया था तो नमक डाल दिया है और बस थोड़ी देर मिलाएँगे ऐसे ही, फिर इनको बंद कर देंगे और मीडियम आँच पर इनको पकाएँगे। बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और ये सब्ज़ी हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है। जैसे कि भिंडी की खाते हैं ना शौक से बच्चे, वैसे ही ये सब्ज़ी भी खाते हैं। तो आधा किलो थी, आधा किलो में काफ़ी सब्ज़ी निकल आई थी। शाम को भी खाया था और सुबह भी हम लोगों ने खाया था। उसके बाद ये बस थोड़ा-सा मसाला चिपका था कटोरी में, वही डाल दिया है पानी, पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही पकाना है। तो बस बीच-बीच में चलाते जाएँगे, इनको पकने देंगे ऐसे ही। बाकी तो शाम हो गई है, दिन ढल गया है, तो दिया बाती का टाइम आ गया है, तो मंदिर में दिया जला देते हैं, तब तक उधर सब्ज़ी पक रही है। तो दोस्तों यहाँ गाँव में शाम को 5 बजे से ही तैयारी होने लगती है। पहले पशुओं का काम 4 बजे से ही शुरू हो जाता है, शाम वाले काम, खेत से आना, जिनके घर में ज़्यादा लोग हैं तो एक लोग घर में रहता है, तो घर के सारे काम गोबर, चारा, पानी, उसके बाद घर का खाना-पीना, चौका, बर्तन, फिर खेत वाले खेत से आ जाते हैं, हम अकेले हैं तो जैसा हो पाता है वैसा करते हैं। तो बस तब भी 5 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है और दिन ढलते ही खाने-पीने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दिया जला दिया है और उसके बाद फिर अब जब घर में लग जाएँगे तो फिर निकलना हो ही नहीं पाएगा। खाना-पीना बनाओ फिर सबको खिलाओ-पिलाओ फिर बर्तन यही। और यहाँ पर रौनक के पापा दूध निकालने जा रहे थे। हम तब तक उधर खाना तैयार कर देंगे। ये देखिए जैसे कि घर में हो तो ठीक रहता है, इतने टाइम का वीडियो नहीं बन पाता है, बहुत कम बन पाता है, बहुत दिनों के बाद शाम वाला वीडियो बन पा रहा है, क्योंकि इतने टाइम तो हम चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, लेकिन आज दोपहर में चले गए थे तो जल्दी आ गए थे। और सब्जी पक गई है, कलर भी देखिए चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा अभी खुला पकाएँगे, जो पानी है उसको जला देंगे, ज़्यादा वैसी नहीं करेंगे, खरी सब्जी जिसको कहते हैं, खरी नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा पानी जलाना है। उसके बाद आधा नींबू लिया है, काफ़ी इसमें रस निकला था, तो आधा बड़ा नींबू है, एक छोटा है तो एक डाल दीजिए। तो ये नींबू का रस डाल दिए, इससे थोड़ा-सा खट्टापन आएगा, कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो खटाई डाल सकते हैं और चाट मसाला डाल सकते हैं। और ये चीज़ें तो दाल के साथ अच्छी लगती हैं, तो आज बनेगी बटुई में अरहर की दाल और दाल थोड़ी-सी ही बनाएँगे क्योंकि शाम का समय है और हम तो दाल वैसे भी कम खाते हैं और शाम को खाना भी कम ही खपत हो पाता है, तो उसी हिसाब से अ, बनाएँगे खाना और चावल नहीं बनाएँगे, शाम का टाइम है तो शाम को चावल वैसे भी हम बहुत कम बनाते हैं। Isso.
सारा जहां है। और सब्जी आप हाथ में दबाकर देख सकते हैं, मतलब पता चल जाता है, वो गल जाती है बिल्कुल। और फिर ज़्यादा देर इसको बनाने में लगता ही नहीं है। और ये सब्जी कहते हैं सारी सब्जियों से ज़्यादा ताकतवर होती है, मतलब इसको खाने से अनेक फ़ायदे होते हैं। तो खेकसे की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए, इसलिए महंगी भी मिलती है। तो हमारे यहाँ ये मिली थी 60 रुपये की आधा किलो। और आप लोगों के यहाँ क्या भाव है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सब्जी हर जगह महंगी मिलती है। और वैसे तो जंगली करेले कहते हैं, वन करेले कहते हैं हमारे यहाँ। और खेकसे भी, ककोड़े भी, जहाँ पर जो भाषा है उस हिसाब से जानी जाती है। तो यहाँ पर लालटेन जला दी गई है कि लाइट की अभी भी बहुत परेशानी है। क्या है, बीच बीच में बादल भी आ जाते हैं, बारिश तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, बैटरी हमारी माइनस में चली गई है, तो चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ये छोटी छोटी लाइटें ईशू ने लगा दी हैं, उसी से जैसे तैसे दिन कट तो दोस्तों हैं। दाल रख दी है, दाल बन रही है, अभी आटा लगाना है। और बनकर आ गई है चाय। और हम करीब आज 15 नहीं 12-13 दिन हो गए हैं चाय छोड़े हुए, लेकिन आज मन नहीं मान रहा है। लेकिन आज गुड़ की चाय बनी है, रौनक ने बनाई है गुड़ की चाय। हम मार देवे का ना, मार खा रही तो गुड़ की चाय पियेंगे थोड़ी सी आज। कनक मम्मी तू है कैमरा तुम्हारी तरफ। और फिर दाल पक गई थी तो रोटियां भी बनने लगी हैं दोस्तों। लाइट भी धीरे धीरे धोखा देने लगी है। जो छोटी छोटी वाली लाइटें लगी हुई ना, बिल्कुल प्लेट जैसी जो आती हैं, स्केल जैसी, वो लाइटें लगी हैं, वो भी धोखा दे रही थी आज। वो भी नहीं काम कर रही थी। सोचा तो था कि पूरा रात तक वीडियो बनेगा, लेटने तक वीडियो पूरा बनाएंगे आज। लेकिन क्या है कि लाइटें ही धोखा दे गई। बड़ी मुश्किल से हम जैसे तैसे खाना बना रहे थे, तवे पर रोशनी ही नहीं लग रही थी कि कभी कभी क्या बिना पलटे ही रोटी घई में लगा देते थे, मुझे पता ही नहीं चलता रोटी पलटा है कैसे ही। अभी तो वीडियो बन रहा है तो फोन की लाइट जल रही है, मतलब इतना अंधेरा हो गया था। लालटेन क्या है, लालटेन उतनी ज्यादा रोशनी नहीं देती है, और थोड़ा आदत भी जैसे कि छूट जाती है। पहले क्या, एक चूल्हे पर दिया जलती थी, एक बाहर जलती थी। अब ना तो उतनी दिया रह गई हैं और ना तो सिस्टम ही बदल गया, तो आदतें भी थोड़ा बदल गई हैं। तो ये देखिए दाल अरहर की, और ये है ककोड़े की सब्जी। चावल की कमी है जो बनाए नहीं है। और ये चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियां हैं। आ जाइए सब लोग खाने के लिए गर्मा गर्म खाना। और अम्मा को भी रौनक दे आई हैं, सब लोग खाएंगे। और इसके बाद चौका बर्तन करेंगे। काम तो बहुत हुआ है, लेकिन वीडियो अंधेरे में नहीं बन पाया था। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। दोस्तों बहुत मजबूर है, जैसे हो पा रहा है वैसे छोटा मोटा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी बहुत मजबूर हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।